हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी रहस्यमयी कथा, कर्मों की परीक्षा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और कथा को अंत तक जरूर सुने। कहते हैं, कथा सुनने और सुनाने वाले की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की यह कहानी हम शुरू करते हैं। रात का तीसरा पहर था। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा इतनी धीमी थी कि पेड़ों के पत्ते भी जैसे डर के मारे हिलने से इनकार कर रहे थे। अचानक एक प्राचीन मंदिर के अंदर रखी घंटी अपने आप बज उठी। टन टन टन। वहाँ कोई नहीं था, फिर भी वह आवाज़ किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का संकेत दे रही थी। मंदिर के गर्भगृह में एक दीप जल रहा था, जिसकी लौ बार बार कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। उसी समय मंदिर की सीढ़ियों पर एक व्यक्ति धीरे धीरे चढ़ रहा था। उसका नाम था ध्रुव। चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें, आंखों में अगिनत सवाल और मन में एक ही प्रश्न, क्या सच में मेरे कर्मों का हिसाब आज होगा? ध्रुव एक साधारण इंसान नहीं था। उसके अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, सुख दुख, विश्वास विश्वासघात। लेकिन आज जो होने वाला था उसके लिए वह तैयार नहीं था। जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा, दीपक की लौ अचानक तेज हो गई और एक गूंजती हुई आवाज़ आई, ध्रुव, क्या तुम अपने कर्मों की परीक्षा के लिए तैयार हो? ध्रुव के सिर में सिरहन दौड़ गई। उसने कांपती आवाज़ में कहा, कौन हो? सामने आओ। लेकिन सामने कोई नहीं आया, सिर्फ वही आवाज़, मैं वही हूँ जो हर का साक्षी है। मैं वही हूँ जो न्याय करता है। ध्रुव समझ गया, यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। अचानक मंदिर का दृश्य बदलने लगा। दीवारें गायब हो गई, आसमान काला हो गया और ध्रुव खुद को एक विशाल दरबार में खड़ा पाया। चारों ओर अगिनत आत्माएं थी। कुछ रो रही थी, कुछ हंस रही थी और कुछ बस खामोश खड़ी थी। बीच में एक विशाल सिंहासन था, जहाँ एक दिव्य प्रकाश बैठा था। उस प्रकाश से फिर वही आवाज़ आई, ध्रुव, आज तुम्हारे जीवन का निर्णय होगा। तुम्हारे हर अच्छे और बुरे कर्म का लेखा जोखा होगा। ध्रुव घबरा गया, लेकिन मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। आवाज़ गूंजी, हर इंसान यही सोचता है, लेकिन सच्चाई कर्मों में छुपी होती है, न कि सोच में। ध्रुव के सामने एक चमकता हुआ दर्पण प्रकट हुआ। आवाज़ बोली, इस दर्पण में तुम्हें अपने जीवन के वो कर्म दिखाई देंगे जिन्हें तुम भूल चुके हो। जैसे ही ध्रुव ने दर्पण में देखा, अदृश्य जो दृश्य था वह बदलने लगे। बचपन में उसने एक गरीब बच्चे का मजाक उड़ाया था। एक बार उसने झूठ बोलकर किसी को धोखा दिया था। उसने अपने माता पिता की बात का नज़रअंदाज किया था। ध्रुव चौंक गया। ये सब तो छोटी छोटी बातें थी। आवाज़ गंभीर हो गई, कर्म छोटे हो या बड़े, बड़े नहीं होते, उनका प्रभाव बड़ा या छोटा होता है। ध्रुव की आंखों में आंसू बहने लगे। क्या मैं इतना बुरा हूँ? आवाज़ थोड़ी नरम हुई, तुम बुरे नहीं हो, लेकिन तुमने अपने कर्मों को समझने की कोशिश नहीं की। अचानक दर्पण में एक और दृश्य आया। एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर गिरा हुआ था और ध्रुव उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया। ध्रुव के चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे जल्दी थी, मैं रुक नहीं पाया। आवाज़ गूंजी और उस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ध्रुव गिर पड़ा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आवाज़, कर्मों की दुनिया में कोई बहाना नहीं चलता, सिर्फ परिणाम होते हैं। जब ध्रुव पूरी तरह टूट चुका था, तभी आवाज़ ने कहा, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ। ध्रुव ने ऊपर देखा, क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? कुछ क्षण के लिए दोबारा दरबार शांत हो गया। फिर आवाज़ आई, हर आत्मा को एक अवसर मिलता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। आवाज़ ने कहा,
तुम्हें वापस पृथ्वी पर भेजा जाएगा, लेकिन इस बार तुम्हें हर उस गलती को सुधारना होगा, और अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस दरबार में कैद हो जाएगी। ध्रुव ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया और उसकी आंखें बंद हो गई। लेकिन अभी ध्रुव को दूसरे जीवन कैसे मिलता है, कौन उसकी मदद करेगा और कौन उसे गिराने की कोशिश करेगा, और क्या वह अपने कर्मों की परीक्षा पास कर पाएगा, जानने के लिए हमारी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। अंधकार, गहरा और अंतहीन अंधकार। ध्रुव को ऐसा लगा जैसे वह किसी अनजान शून्य में गिरता जा रहा है। अचानक एक तेज प्रकाश उसकी आंखों पर पड़ा और उसने खुद को एक सुनसान सड़क के किनारे पड़ा हुआ पाया। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। ध्रुव ने धीरे धीरे आंखें खोली। मैं जिंदा हूँ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पिछली सारी घटनाएं याद थी। वो रहस्यमय दरबार, वो आवाज़ और वो भयानक सच्चाई। तभी उसी आवाज़ की हल्की गूंज फिर से उसके कानों में आई। यह तुम्हारा दूसरा अवसर है ध्रुव। इस बार तुम्हारा हर कदम तुम्हारे भविष्य का फैसला करेगा। ध्रुव ने चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। ध्रुव उठकर चलने लगा। तभी उसने देखा एक बुजुर्ग महिला सड़क पार करने की कोशिश कर रही है और सामने तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी। ध्रुव के मन में तुरंत वही पुरानी याद कौंध गई। पिछली बार मैंने मदद नहीं की थी। उसके अंदर दो आवाज़ें लड़ने लगी। तुझे देर हो रही है, मत रुक। अगर इस बार भी नहीं रुका तो शायद सब खत्म हो जाएगा। कुछ पल के लिए वह रुका। फिर उसने एक गहरी सांस ली और दौड़कर उस बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़ लिया। माँ जी आइए, मैं आपको पार करवा देता हूँ। महिला मुस्कुराई। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। जैसे ही ध्रुव ने उसकी मदद की, उसे अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। और तभी आसमान में एक हल्की सी चमक दिखाई दी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी इस छोटी सी अच्छाई को दर्ज कर रही हो। उसी क्षण वही आवाज़ फिर गूंजी, हर छोटा कर्म तुम्हारे भाग्य की रेखा बदल सकता है। ध्रुव समझ गया, यही उसकी परीक्षा है। हर पल, हर निर्णय। ध्रुव अपने घर पहुंचा। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसके माता पिता के चेहरे पर वही उदासी थी जो उसने पहले कभी महसूस ही नहीं की थी। उसकी माँ धीरे से बोली, तू फिर देर से आया, क्या अब भी हमें समय नहीं दे सकता? इस बार ध्रुव चुप नहीं रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, मुझसे गलती हो गई थी, अब नहीं होगी। माँ हैरान रह गई, क्योंकि यह ध्रुव नहीं था जो पहले था। कुछ दिन बाद ध्रुव अपने ऑफिस में था। वहाँ उसका एक सहकर्मी रवि उससे जलता था। रवि ने ध्रुव को बदनाम करने के लिए एक झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था। सबके सामने ध्रुव को दोषी ठहरा दिया था। पूरा ऑफिस उसे शक की नज़र से देखने लगा। उसके अंदर गुस्सा उबाल मारने लगा। इसने मेरे साथ धोखा किया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी वो दिव्य आवाज़ याद आई, कर्म सिर्फ तुम्हारे कार्य से नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया से बनते हैं। ध्रुव ने खुद को रोका और शांत स्वर में कहा, अगर मैंने गलती की है तो मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूँ तो सच खुद सामने आ जाएगा। कुछ ही समय में सच्चाई सामने आ गई। रवि का झूठ पकड़ा गया। सभी लोग ध्रुव की तारीफ करने लगे। तुमने बदला क्यों नहीं लिया? सब ध्रुव बस मुस्कुराया, क्योंकि इस बार मैं अपने कर्मों की परीक्षा दे रहा हूँ। लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती। एक रात ध्रुव को वही सपना फिर आया, वो रहस्यमय दरबार, और इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा गंभीर थी। ध्रुव, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। जल्द ही तुम्हारे सामने एक ऐसा निर्णय आएगा जो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को उजागर करेगा। ध्रुव ने घबराकर पूछा, कैसा निर्णय? लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ गहरा अंधकार।
ध्रुव के सामने कौन सा सबसे बड़ा निर्णय आने वाला है? क्या वह अपने किसी प्रिय को बचाने के लिए गलत रास्ता चुनेगा? और क्या वह इस बार भी अपने कर्मों की परीक्षा को पास कर पाएगा या नहीं? अगर आप भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारी कहानी में अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं। रात का वही सन्नाटा, लेकिन इस बार ध्रुव की आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में बार बार वही आवाज़ गूंज रही थी, असली परीक्षा अभी बाकी है। वह छत पर बैठा आसमान को देख रहा था, जैसे सितारों में उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन तभी अचानक उसका फ़ोन बजा। हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, आपकी माँ की हालत बहुत गंभीर है। ध्रुव का दिल जैसे रुक सा गया। वह बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते ही उसके कदम लड़खड़ा गए। डॉक्टर ने गंभीर आवाज़ में कहा, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा, लेकिन इसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए। ध्रुव के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, डॉक्टर ने कहा। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्रुव हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा था, आंखों में आंसू बह रहे थे और मन में तूफान चल रहा था। क्या करूं? माँ को कैसे बचाऊं? तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। उसके ऑफिस में एक बड़ी रकम रखी थी जिसे कोई नहीं देख रहा था। अगर मैं वो पैसे ले लूं तो माँ बच सकती है, लेकिन यह तो चोरी होगी। उसके अंदर 2 आवाज़ें फिर टकराई। यह गलत है, ये पाप है, लेकिन माँ की जान बच जाएगी। अगर पकड़े गए तो सब खत्म, अगर नहीं किया तो माँ खत्म। ध्रुव पागलों की तरह सिर पकड़ कर बैठा था। हे भगवान, मैं क्या करूं? अचानक हॉस्पिटल की लाइट हल्की सी झिलमिलाई और वही रहस्यमयी आवाज़ गूंजी, ध्रुव, यही है तुम्हारी असली परीक्षा। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए गलत रास्ता चुनोगे या सही राह पर टिके रहोगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो? ध्रुव चिल्लाया, लेकिन यह स्वार्थ नहीं है, यह मेरी माँ की जान है। आवाज़ शांत थी। हर इंसान अपने गलत कर्मों को सही ठहराने के लिए वजह ढूंढ लेता है, लेकिन कर्म का न्याय भावनाओं से नहीं, सत्य से होता है। ध्रुव की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। वह उठा और धीरे धीरे हॉस्पिटल से बाहर चला गया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा वह ऑफिस की तरफ जा रहा है, चोरी करने, लेकिन अचानक वह रुक गया। उसने आसमान की तरफ देखा और जोर से कहा, नहीं, मैं गलत रास्ता नहीं चुनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ध्रुव वापस हॉस्पिटल गया और डॉक्टर से बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं किसी तरह इंतजाम करूंगा। डॉक्टर ने सिर हिलाया, हम बिना पैसे के रिस्क नहीं ले सकते। ध्रुव टूट गया। वह जमीन पर बैठ गया और फिर वह रोने लगा। हे भगवान, मैंने सही रास्ता चुना, फिर भी आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? तभी पीछे से एक आवाज़ आई, बेटा। ध्रुव ने मुड़कर देखा। वही बुजुर्ग महिला खड़ी थी जिसे उसने सड़क पार करवाई थी। उसके साथ एक आदमी भी था जो एक बड़े अस्पताल का ट्रस्टी था। महिला बोली, इसने मेरी जान बचाई थी, आज मेरी बारी है। ट्रस्टी ने डॉक्टर से कहा, ऑपरेशन शुरू कीजिए, खर्च मैं उठाऊंगा। ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कैसे? उसी समय वही दिव्य आवाज़ फिर गूंजी, जब तुम बिना स्वार्थ के अच्छा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बना देता है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे सही समय पर फल जरूर देते हैं। ध्रुव के आंसू अब खुशी में बदल चुके थे। ऑपरेशन सफल रहा, माँ सुरक्षित थी, लेकिन उसी रात ध्रुव को फिर वही सपना आया। इस बार दरबार में सिर्फ वह और वो दिव्य प्रकाश था। आवाज़ आई, तुमने आज अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। ध्रुव ने राहत की सांस ली। तो क्या अब सब खत्म हो जाएगा? कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आवाज़ आई, नहीं, अब अंतिम परीक्षा बाकी है। ध्रुव का दिल फिर से जोरों से धड़कने लगा। अंतिम परीक्षा क्या होने वाली थी? ध्रुव की अंतिम परीक्षा क्या होगी? क्या उसे अपने सबसे प्रिय चीज़ का त्याग करना पड़ेगा? क्या वह पूरी तरह अपने कर्मों को शुद्ध कर पाएगा या नहीं? अगर आप भी इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारी कहानी में अंत तक बने रहिए।
दोस्तों, रात फिर वही थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे समय खुद ठहर गया हो। ध्रुव अपनी नींद में था, तभी वह अचानक उसी रहस्य में दरबार में पहुंच गया। इस बार दरबार पहले से अधिक विशाल और गंभीर था। चारों ओर गहरा सन्नाटा, न कोई आत्मा, न कोई हलचल, सिर्फ एक दिव्य प्रकाश। उसने देखा उसी उससे आती हुई आवाज, ध्रुव, तुम्हारी अंतिम परीक्षा का समय आ गया है। ध्रुव ने धीमे स्वर में पूछा, इस बार मुझे क्या करना होगा? कुछ क्षण की खामोशी के बाद आवाज गूंजी, इस बार तुम्हें त्याग करना होगा। ध्रुव चौंक गया। त्याग किसका? अचानक उसके सामने एक अदृश्य प्रकट हुआ, उसकी माँ, स्वस्थ, मुस्कुराती हुई। और फिर वह दूसरा दृश्य, एक अचानक बच्चा, बीमार और मौत के करीब। आवाज ने कहा, तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, या तो तुम अपनी माँ को हमेशा के लिए स्वस्थ रख सकते हो, या इस अनजान बच्चे की जान बचा सकते हो। ध्रुव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसा निर्णय है? उसके अंदर एक भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। माँ मेरी सब कुछ है, मैं उन्हें कैसे खो सकता हूँ? लेकिन उस बच्चे की भी एक माँ होगी। मैंने माँ के लिए ही तो सब सह रहा हूँ। क्या सिर्फ अपना सुख ही सबसे बड़ा धर्म है? ध्रुव चीख पड़ा, ये अन्याय है। आवाज़ शांत लेकिन कठोर थी। जीवन में सबसे कठिन निर्णय वही होते हैं जहाँ सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच चुनाव करना होता है। ध्रुव के सामने दोनों दृश्य बार बार बदल रहे थे। एक तरफ माँ, दूसरी तरफ वह बच्चा। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। हे भगवान, मैं क्या करूं? तभी उसके अंदर से एक बहुत हल्की लेकिन सच्ची आवाज़ आई, धर्म वह नहीं जो तुम्हें खुशी दे, धर्म वह है जो सही हो, भले ही वह तुम्हें तोड़ दे। ध्रुव ने आंखें बंद कर ली। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर उसने धीरे धीरे कहा, अगर मुझे सच में चुनना है तो मैं उस बच्चे की जान बचाऊंगा। यह कहते हैं कि पूरा दरबार कांप उठा, जैसे कोई बहुत बड़ा निर्णय लिया गया हो। ध्रुव घुटनों के बल पड़ गया। माँ, मुझे माफ़ कर देना। अचानक दोनों दृश्य गायब हो गए और पूरा दरबार प्रकाश से भर गया। आवाज़ अब पहले से ज़्यादा दिव्य और कोमल थी। ध्रुव, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा पास कर ली। ध्रुव ने चौंक कर पूछा, तो क्या मेरी माँ? आवाज़ मेरी माँ। आवाज़ मुस्कुराई, यह सिर्फ एक परीक्षा थी। सच्चा धर्म वही है जहाँ इंसान अपने सबसे प्रिय को भी त्यागने के लिए तैयार हो। लेकिन जब त्याग सच्चा होता है तब भगवान कभी छीनते नहीं, बल्कि और ज़्यादा देते हैं। अचानक ध्रुव ने खुद को अपने घर में पाया। उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी, पूरी तरह स्वस्थ, और दरवाजे पर वही बच्चा भी खड़ा था। अब वह भी ठीक था। ध्रुव की आंखों से आंसू, खुशी के आंसू बहने लगे। ये सब तभी अंतिम बार वही आवाज़ गूंजी, तुमने सीख लिया है कि कर्म क्या होते हैं। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथों में है। याद रखना, हर निर्णय तुम्हारी आत्मा का आईना होता है। उस दिन के बाद ध्रुव बदल चुका था। अब वह हर निर्णय सोच समझ कर लेता, हर व्यक्ति के साथ दया और सच्चाई से पेश आता, क्योंकि उसे पता था कर्म कभी छुपते नहीं, वे हमेशा लौट कर आते हैं। कर्मों की परीक्षा हर इंसान के जीवन में होती है, बस फ़र्क इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई पूरी ज़िंदगी अनजान बना रहता है। अगर आप भी अगर ऐसी ही कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह का समय था, हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज़ें वातावरण में शांत बन रही थी। लेकिन आज ध्रुव के भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, जैसे उसने कोई ऐसा सत्य जान लिया हो जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता हो। ध्रुव अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहाँ पहले वह हर काम जल्दी में करता था, अब हर निर्णय लेने से पहले रुकता, सोचता और अपने दिल से पूछता, क्या यह सही है?
वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था, बल्कि दूसरों की मदद करना, सच्चाई के साथ चलना उसका स्वभाव बन चुका था। कुछ समय बाद ध्रुव ने अपने अनुभव को दूसरों तक पहुंचाने का फैसला किया। वह लोगों को समझाने लगा, जीवन में सबसे बड़ी सफलता कोई और नहीं लेता, हम खुद ही अपने कर्मों की परीक्षा लेते हैं। लोग पहले हंसते, कुछ कहते ये सब कहानियां हैं, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने ध्रुव के जीवन में बदलाव देखा, उसकी शांति, उसकी सच्चाई, उसका प्रभाव, तो वे उसकी बातों को गंभीरता से सुनने लगे। लेकिन जीवन में परीक्षा कभी ख़त्म नहीं होती। एक दिन ध्रुव के पास एक अमीर आदमी आया। उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, लेकिन बस तुम्हें मेरे लिए एक झूठ बोलना होगा। यह एक बड़ा मौका था। पैसा, नाम, आराम, सब कुछ मिल सकता था, लेकिन यह गलत था। ध्रुव के मन में फिर वही आवाज़ गूंजी, कर्म सिर्फ बड़े फैसले में नहीं, हर छोटे लालच में भी छुपे होते हैं। इस बार ध्रुव बिना डगमगाए मुस्कुराया, माफ़ कीजिए, मैं अपने कर्मों की कीमत पर कुछ नहीं देना चाहता। अमीर आदमी चला गया, लेकिन ध्रुव के चेहरे पर सुकून था, जो किसी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। उस रात ध्रुव को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार दरबार अलग था। कोई डर नहीं, कोई परीक्षा नहीं, सिर्फ शांति और वही दिव्य प्रकाश। ध्रुव, अब कुछ तुम समझ चुके हो जीवन का असली उद्देश्य क्या है? ध्रुव ने विनम्रता से कहा, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। आवाज़ मुस्कुराई, यही सबसे बड़ी सीख है। याद रखो, कर्मों की परीक्षा कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन जब इंसान जागरूक हो जाता है तो हर परीक्षा आसान करने लगता है। अब तुम्हारा कर्तव्य है इस ज्ञान को दूसरों तक पहुँचाने का। उस दिन के बाद ध्रुव ने अपना जीवन सेवा, सत्य और कर्म के मार्ग पर अर्पित कर दिया। वह जहाँ भी जाता लोगों को एक ही बात समझाता, भगवान से मत डरो, अपने कर्मों से डरना सीखो, क्योंकि भगवान माफ़ कर सकते हैं, लेकिन कर्मों का फल कभी नहीं रुक सकता। जीवन एक परीक्षा है, जहाँ प्रश्न हमें पहले से मिलते हैं और उसके उत्तर हमें अपने कर्मों से देने होते हैं। हर अच्छा कर्म एक प्रकाश है और हर बुरा कर्म एक छाया। अब यह आप पर है, आप अपने जीवन को रोशनी बनाना चाहते हैं या अंधकार। यह कहानी ख़त्म हुई और दोस्तों, मैं भी आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आपको यह कहानी कैसी लगी, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।